जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हमारा टॉपिक होगा आज का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं सिंधु नदी तंत्र। देखिए सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र दोनों का उद्गम स्थल सेम मानसरोवर झील से है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके थे सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर बोला जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए ये आपका है कैलाश पर्वत। यहाँ मानसरोवर झील से एक ऊपर को नदी निकलती है जो चली जाती है जम्मू कश्मीर होती है पाकिस्तान के मिठनकोट में। क्या करती है, अपना जल ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती है। यहाँ से एक नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखिए नदी ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को आप समझ लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के चेमा युंग डुंग चुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमा युंग डुंग चुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। तिब्बत में इसको नाम क्या है? तिब्बत में इसको सांगपो बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है चेमा युंग डुंग चुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है जो मानसरोवर झील में है। मानसरोवर झील से ऊपर को जो नदी चली जाती है आपकी वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड की तरफ चली जाती है, वो सिंधु नदी है। और इधर साइड जो आती है ये तिब्बत में, इसको क्या बोला जाता है? तिब्बत की सांगपो। ठीक है, इसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश में, इसको नाम होता है दिबांग। क्या नाम होता है? अरुणाचल प्रदेश में दिबांग। दिहांग नहीं, दिबांग बोला जाता है। यहीं पे एक नदी निकल के आ जाती है दिबांग, ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नामक एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा उद्यान है? दिहांग नामक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये नदी प्रवेश करती है आपकी असम में। असम में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है सब ब्रह्मपुत्र नदी। यानी कि तिब्बत की सांगपो भारत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसको सांगपो नाम दिया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिबांग नाम दिया जाता है, और ये जब बांग्लादेश में आ जाती है तो इसको यमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, यमुना एक अलग रिवर है, इसको यमुना कहा जाता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जब इसको यमुना कहा जाता है, यहीं पे एक नदी और निकलती। अब आ जाइए इधर से, यहाँ से गंगोत्री से एक नदी निकलती है गंगा नदी। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को हम इकट्ठा पढ़ा देते हैं कि दोनों का जो संगम होता है वो मेघना कहलाता है। गंगा नदी यहाँ से निकल के जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको बांग्लादेश में इसको पद्मा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है इसको? पद्मा। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाएगी तो इसका नाम हो जाएगा यमुना, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करेगी तो इसका नाम हो जाएगा, गंगा का नाम हो जाएगा पद्मा नाम हो जाएगा। जब पद्मा नाम हो जाएगा, इनकी संयुक्त जलधारा को क्या नाम दिया जाता है? मेघना नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इसकी संयुक्त जलधारा को मेघना नाम दिया जाता है। ये मेघना बन करके ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, जहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो याद आप रखेंगे कि मानसरोवर झील के चेमा युंग डुंग चुंग नामक ग्लेशियर से आपकी नदी कौन सी निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत की सांगपो कहा जाता है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? दिबांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिबांग कहा जाता है। ठीक है, जब ये असम में आती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना, नॉट यमुना। क्या नाम हो जाएगा? जमुना इसका नाम हो जाएगा। ठीक, फिर आपकी आ जाती है गंगा नदी, यहीं पे मिल जाती है। जब गंगा नदी जो होती है बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। इसकी गंगा नदी की जो लंबाई होती है, गंगा की लंबाई होती है 25 किलोमीटर गंगा नदी की जो लंबाई होती है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और जमुना और पद्मा का जब मिलन होता है तो वो नदी हो जाती है, जलधारा, संयुक्त जलधारा हो जाती है, वो हो जाती है आपकी मेघना हो जाती है। ठीक है, मेघना अपना जल गिरा देती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पे ये सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण सुंदरबन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सुंदरी नामक वृक्ष के उपरांत इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। तो याद रहेगा आपको, यहाँ से नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी चेमा युंग डुंग चुंग नामक ग्लेशियर से। तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि जब संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? आपकी मेघना कहलाती है। ठीक है।